हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। आज दिन है सोमवार का। तो जी अभी मैं फ़िलहाल झाड़ू निकाल रही हूँ। सुबह का टाइम हो गया है, लगभग 7:30 बजे का टाइम है और सर्दी हमारे यहाँ पे खूब कड़ाके की पड़ रही है, यानी कि खूब तेज़ जो है वो सर्दी पड़ रही है आज। तो बस आज रक्षित की अब छुट्टियाँ पड़ गई हैं स्कूल की, तो अभी 10 तारीख के बाद ही स्कूल जो है, मतलब संक्रांत के बाद ही मैं फिर इसको भेजूँगी, क्योंकि हो सकता है हम गाँव में जाएँ, किस टाइम तक जाएँ कोई अभी आइडिया नहीं है। तो बस ये था कि अभी जो है उसका हॉलीडेज़ स्टार्ट हो गया है। तो जी बस ऐसे ही करती हूँ अपने काम की शुरुआत और लगभग 2 घंटे में जो है वो मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो जी सर्दियों में अभी 5:30 बजे उठ गई। अभी जो है सर्दियों में मैं 5:30 बजे उठी थी और रक्षित को मैंने दूध पिलाया और फिर हम लेटे रहे। थोड़ी बहुत देर हमने टीवी वगैरह देखा। तो बस ऐसे ही जो है दिन की शुरुआत हो जाती है। बट ये है कि देखो, सुबह 5 बजे उठ के जो है भाई वो काम करना तो आज के दिन थोड़ा पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और फिर ना अब जो सर्दी गिर रही है वो ऐसी है कि भाई जो है पानी वगैरह में ठंडे में हाथ बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए मैं अपना झाड़ू फिलहाल निकाल लेती हूँ सारा, तो बाहर से भी थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ। तो अब उसके बाद फिर मैं नहा ली थी फ्रेंड्स, और नहाने के बाद फिर मैं अभी कर रही हूँ अपनी पूजा, क्योंकि देखिए पूजा मंदिर में सबसे पहले उठते ही होनी चाहिए। पर मेरे हिसाब से जब हमारा घर बासी हो यानी कि जो रात का झाड़ू वगैरह नहीं निकला हो, तो उससे पहले पूजा नहीं होनी चाहिए अगर पॉसिबल रहे तो। अगर बाय द वे होता है कि भाई कभी कभार जैसे बाहर जाना है, या फिर होता है कि भाई नहीं टाइम होता है झाड़ू वगैरह निकालने का, बस ये होता है कि नहीं बाहर जाना है फटाफट पूजा हो जाए, तो वो भी ठीक है कि ना से तो सही है कि भी वैसे में भी पूजा हो जाए। बट ये है कि सुबह ना सबसे पहले बासी झाड़ू निकालना चाहिए हमको, और फिर उसके बाद जो है पूजा वगैरह करनी चाहिए, और उसके बाद हमें बाकी के अपने काम करने चाहिए। तो यहाँ पे रक्षित आ गया था। देखिए ये फ्रूटी पी रहा है। इसको हमने ना मतलब ला के रख ली थी, फ्रूटी की जो पेटी थी वो लेके आए थे, तो बस वो इसको आज दिखाई दे गई, तो इसने एक वो मांग ली थी, तो मैंने उसको दे दी थी फ्रूटी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक थाली का गाजर का हलवा निकाल लिया है। वैसे तो मैं इसकी बर्फी काटने वाली थी, पर हुआ क्या ना, एकदम से रक्षित के पापा ने बोला कि ट्रैक्टर आ गया है, तो तुम ना घर का जो हलवा भिजवाना है वो उसको तुम पैक कर दो। तो फिर वो मैंने ऐसे ही पैक कर दिया जल्दी जल्दी में। तो फिर ये था कि मैंने इसको भी ऐसे ही निकाल लिया है। मैंने कहा ऐसे ही खा लेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल कर ली है अपनी सब्जी की तैयारी। तो दूध मेरा जो था गर्म हो गया है। तो जी सर्दी इतनी पड़ रही है, तो देखिए डेचकी का गर्म दूध जो है मैंने बिल्कुल वो अपने हाथों से ही उतार दिया है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। और यही चीज़ अगर गर्मियों में हम लोग करते हैं तो बिल्कुल हाथ जल जाते हैं, थोड़ा सा भी टच नहीं हुआ जाता है। तो जी देखिए सर, गर्मियों में जो जेठ का महीना होता है वो बहुत भयंकर हो जाता है निकालना, और सर्दियों में जो ये दिसंबर का लास्ट और जनवरी का स्टार्टिंग के 15 डेज जो होते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं निकालने। तो जी यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे अपनी मेथी और आलू की सब्जी। तो मेथी आलू में जो मैं है प्याज का तड़का नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि प्याज का तड़का नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। सिंपल सादा जो हम बनाते हैं सब्जी हमारी आलू और मेथी की, वो काफ़ी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अदरक किस लूँगी, और उसके बाद जो है लहसुन अपना वो मैंने कस लिया है। और उसके अलावा जब मैंने ये अपनी मेथी कूटी थी, तो देखिए काफ़ी दरदरी कूट रखी है, इतनी बारीक भी नहीं है और ज़्यादा मतलब दरदरी भी नहीं है, मीडियम है। तो बस उसके बाद फिर मैंने अपनी कढ़ाई वगैरह चढ़ा ली थी। मेथी जब मैंने अपनी कूटी थी तो उसमें मैंने 2-3 डोडी मिर्ची, मतलब मिर्ची कह रही हूँ, 2-3 डोडी जो हमारे लहसुन की वो ले ली थी, और 2-3 मिर्ची मैंने उसी में ही पेस्ट कर ली थी। तो टमाटर मैंने अपना मिक्सी में पीस लिया था, उसी के साथ मैं यहाँ पे नमक ऐड कर देती हूँ और हल्दी ऐड कर देती हूँ, और इसको चलाऊंगी खूब अच्छे से। तो देखिए मसाला हमारा जो तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने प्याज नहीं लिया है, लहसुन वगैरह डाल के और अदरक वगैरह डाल के तब इस सब्जी को बनाया है। तो जी मेथी की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। और तो बस यहीं पे, और हाथ सेकने का कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है। फिलहाल सर्दी है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है हमारे यहाँ पे। अभी तक जो है मौसम बिल्कुल भी नहीं खुला है, लगभग टाइम अभी हो रहा होगा 9 बजे के आसपास का। और ये दूध था जो रात का बचा हुआ था, तो बस मैं यही देख रही हूँ। और फिलहाल मैंने रख दिया है गैस पे गर्म पानी, क्योंकि मैं आटा लगाऊंगी गर्म पानी में। गर्म पानी में आटा लगाने का मतलब बहुत ही अच्छा आटा लगता है, और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट जो है वो रोटियाँ हमारी आती हैं। तो जी आज मैं बाजरे की रोटी बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाऊंगी गेहूं के
गेहूं के आटे की रोटी यानी कि मूली के पराठे बनाने वाली हूँ मैं आज। तो यहाँ पे इसी के साथ मैंने डाल दिए हैं अपने आलू सब्जी में। तो ये है कि सब्जी हमारी साथ के साथ बनती रहेगी, और तो बस अभी मैं अपना जो है आटा लगा दूंगी, और आटा लगाने के बाद जो है मैं अपना बाकी का काम निपटा लूँगी। तो आटा लगाने के बाद वैसे ज़्यादा काम मेरा है नहीं, सिर्फ पोछा लगाना है। तो देखिए मैं नहा ली थी, सिर मैंने धुल लिया था, पूजा मेरी हो गई थी, झाड़ू मैंने उससे पहले निकाल ली थी। तो बस, और रक्षित के पापा अभी है नहीं घर पे, तो बस ये था कि अगर वो होते तो थोड़ा बहुत भाई कुछ और उनको खिला देते बना के चटपटा सा। तो बस ये था। और नाश्ता आज हमने गाजर के हलवे का और चाय का किया था सुबह। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं अपने जो ये 2-4 बर्तन थे वो धुल रही हूँ। ये बर्तन इस वजह से ज़्यादा होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक तो सुबह जो मैंने चाय बनाए थे उसके थे, फिर घर से दूध आया था उसका था, और ये थालियाँ थी हलवे की, जो कि मैंने कल आपने देखा होगा व्लॉग में पिछले, कि भाई रखिए मैंने थाली में निकाल रखे थे हलवे वो बर्फ़ी काटने के लिए, बट बर्फ़ी मैं नहीं काट पाई। तो उसी के साथ मेरी सब्जी लगभग हो गई है रेडी। और फिर अभी तो देखा मैंने कि रक्षित इधर उधर घूम रहा है, तो बस मैं इसको थोड़ा सा जुगाड़ कर देती हूँ इसका। तो मैंने इसको पहले छोटी वाली कंबली उठा के बिठाया था बेड पे, पर ये अच्छे से नहीं बैठा, देखिए कैसे घूम रहा था इधर उधर। तो मुझे ये था कि भाई बच्चा है तो इसको थोड़ा सा, अभी एक बार तो मैंने बिस्तरे वगैरह अपने उठा दिए थे, कंबल वगैरह, पर ठंड इतनी है कि बस मुझे लगा कि अगर मैं भी 5 मिनट बेड पे बैठूंगी तो एटलीस्ट कंबल में पैर दे के अपने अच्छे से बैठ जाऊंगी। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा कमरे को ऑर्गेनाइज करके फिर फटाफट जो है मैं ये बड़े वाला कंबल ही बेड पे खोल दूंगी, ताकि अगर रशीद के पापा भी आ जाएं तो इजीली वो लेट जाएं, और अगर मैं भी बैठूं तो अच्छे से बैठ जाऊं। तो यहाँ पे रक्षित खेल रहा है ढोल के साथ, इसको ये डमरू बोलता है डमरू दे दो मम्मी डमरू। तो बस मैं इसको बोल रही हूँ कि बेटा यहाँ से उतरना नहीं नीचे, सर्दी है। तो इसको भी अभी सर्दी फील होने लगी है फ्रेंड्स, अदरवाइज ये पहले आप लोगों को हेलो बोल रहा है। पहले ये जो है अपने सिर पे कैप और पैरों में जुराब बिल्कुल नहीं रखता था, बट अभी इसको सर्दी लगती है तो बोलता है मम्मी मुझे सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, ऐसे बोलता है। तो ये है कि अब थोड़ा सा इसको हैबिट पड़ गई है कि भाई ये अपना जो है ये ये बिल्कुल ना निकाले। और अभी तो ये जूते भी पहन लेता है, खुद ही बताता है मम्मी मुझे सर्दी लग रही है, तो कंबली वगैरह भी अपनी ओढ़ लेता है, तो थोड़ा बहुत जैसे समझदार हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अभी अपना लगा रही थी पोछा साथ के साथ, और बस मेरा काम फिर हो जाएगा कंप्लीट। और तो दूध मेरा जो आया था वो मैंने रख दिया है एसी रूम में टेबल के ऊपर ठंडा होने के लिए, क्योंकि अगर मैं किचन में रख देती तो मतलब एक तो स्पेस कम रहता है, फिर ऊपर से अगर मैं फर्श पे कहीं रख दी तो रक्षित का मुझे थोड़ा सा डर था, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स लगभग मेरा काम अभी होने वाला है, पोछा लगा लेती हूँ फटाफट अपना। और तो सर्दी में मैं बार बार पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि एक बार का जो पोछा हम लगाते हैं वही सूखना बहुत भारी हो जाता है। और धूप हमारे यहाँ पे अभी तक निकली नहीं है बिल्कुल, ओस अभी तक जो है वो गिरे जा रही है। और इन सबको काम करते करते मेरे को बज गए हैं अभी 10 सुबह के। तो बस ये है कि आज मेरा काम 10:30 बजे तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। बस यूं ही चलता रहता है घर का काम फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो बस, और यहाँ पे मुझे सर्दी लग रही थी, मैंने सिर धुला था तो कैप भी पहनी हुई है और एक स्वेटर है। और अभी मैंने इनर नहीं है मेरे पास, मैं मतलब आज तक मैंने कभी पहनी ही नहीं है, बट रक्षित के पापा बोल रहे थे कि भाई सर्दी ज़्यादा हो रही है तुम भी अपने इनर ले आओ, और हमें माजी के लिए भी भेजने हैं इनर, यानी कि जो गर्म बलियान और गरम लोअर आता है नीचे का, वो वाले इनर जो हम कपड़ों के नीचे पहनते हैं। तो बस देखेंगे, अगर गाँव जाने से पहले बैठता है हमारा थोड़ा सा कि भाई कहीं जाना, तो फिर माजी के लिए अवश्य लेके आएंगे, अपने लिए चाहे मैं भी ना लेके आऊँ, क्योंकि मैंने कभी पहने ही नहीं है, तो क्या पता मैं एडजस्ट कर पाऊँ कि नहीं। तो बस यही। तो अभी फ़िलहाल मेरा पोछा लगभग लग गया है, और तो उसके बाद अभी मैं रूम में मेरा लग गया है। और ये था कि रक्षित अभी लेटा हुआ है, तो मैंने उसको बोल दिया है कि बेटा आप बाहर मत आना, और मैंने बाहर का जो फ़ैन अपना है वो चला दिया है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मशीन का जो कवर है वो हिल रहा है, बट ये बंदर आ गया है बाहर, तो इसको मैं बोल रही हूँ कि आप अंदर जाओ अंदर जाओ, तो ये चला जा रहा है और कुछ नौटंकी कर रहा है। तो बस जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पोछा वगैरह लग गया था, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने पराठे बनाने के लिए मूली के। तो मैंने रक्षित के पापा को पूछा कि भाई आप कितनी देर में आ रहे हो, अगर आ रहे हो तो भाई जैसे कि 10-20 मिनट में आ रहे हैं तो हम दोनों साथ में खा लेते, बट रक्षित के पापा ने बोला कि उनको टाइम लगेगा कम से कम आधा या 1 घंटा। तो मुझे ये हो गया कि कम से कम तब तक मैं बना के खा लेती हूँ, रक्षित को कुछ थोड़ा बहुत खिला देती हूँ, क्योंकि लगभग टाइम अभी 10:30-11 बजे का हो गया था। तो ये था कि भाई रक्षित को भी भूख लगी होगी, और तो मुझे भी लगी हुई थी, क्योंकि जो सुबह का नाश्ता किया था वो हमने आज 6:30 बजे ही कर लिया था, चाय और गाजर के हलवे का, क्योंकि ट्रैक्टर हमारा, मतलब जो हमारा ट्रैक्टर आता है तो वो 7 बजे तक ही आ गया था।
तो बस फिर ये आज थोड़ा जल्दी उठ गए थे। और बस यही होता है मेरे साथ, जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो मैं थोड़ा जल्दी ही उठ जाती हूँ और गर्मियों में मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। तो बस यही था फ्रेंड्स। और अभी देखिए पराठा मेरा हो गया है रेडी। तो मैं अभी सिर्फ 2 पराठे बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। तो बस ये था कि रक्षित के पापा आएंगे तो उनको गरम गरम खिला दूंगी। और रक्षित का मैंने एक पहले बना के उसको दे दिया था, तिकोन वाला दिया था ट्रायंगल शेप, पर उसने अभी खाया नहीं है। उसने थोड़ा सा खाया और लाके मुझे वापस दे दिया है। तो मैं उसको उसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे चाय बना दूंगी, और तो फिर चाय के साथ जो है उसको पराठा खिलाने की कोशिश करूंगी अगर वो खाएगा तो। और आजकल ना उसको मैं बोलती हूँ बेटा खा लो, बोलता है नहीं खाऊंगा, मारोगी तुम, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि मैं उसको ये बोलती हूँ बेटा खाना खा लो वरना मैं पिटाई कर दूंगी। तो वही चीज़ जो है वो कॉपी कर लेता है मेरी। तो देखिए अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ और उसमें थोड़ी पत्ती डाल दूँगी और चीनी डाल के बस उसको थोड़ा सा उबालूँगी। ज़्यादा डीपली मैं उसको नहीं उबालूँगी। और बस तो मैं अपना जो खाना है उसको अंदर ले जाके हाँ उसको खिला लूँगी और ख़ुद खा लूँगी। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी बन गई थी चाय और मैंने चाय डाल ली है और अभी मैं जाती हूँ अंदर। तो अभी हमने लंच वगैरह कर लिया था और अभी हो गया है टाइम 12 बजे के आसपास का। तो रक्षित के पापा आ गए थे फिलहाल, और तो वो लेटे हुए हैं, रक्षित खेल रहा है। तो मेरे कल वाले कपड़े रखे हुए थे फ्रेंड्स, कल मैं इनको फोल्ड नहीं कर पाई थी। तो बस ये था कि मैं अभी इनको फोल्ड करके जो है वो लगा देती हूँ। और तो क्या हुआ कि कल मैं फोल्ड इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने जो अपना सूट सिलना था ब्लैक वाला जो विंटर वेयर था, तो बस उसी की सलवार मैंने जो है आज मतलब कल जो है मैंने वो कंप्लीट पूरी कर ली थी। तो इसी वजह से जो मेरा एक आध काम रह गया था, फिर ऊपर से गाजर का हलवा भी बनाया था, तो बस उन्हीं सब में मैं जो है उलझ गई थी। तो बस यही अब इनको फोल्ड कर देती हूँ फटाफट और इनको लगा दूंगी ताकि ये फैला फैला जो है वो दिखाई ना दे। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इनकी तय बना ली है कपड़ों की, और फिर उसके बाद जो मैं इनको लगा देती हूँ अलमारी में। और तो रक्षित थोड़ा सा यहाँ पे शैतानी कर गया था, टप जो है वो मेरा ले गया था, मैं उसको वापस लेके आई। मैं फिर तो ये रहता है कि पता है वो इसमें बैठ जाता है और बैठ के जो है वो फिर अच्छे से मतलब खूब इसमें खेलता है कूदता है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए, बस इसी वजह से। तो जी फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने 2 बटन लगा लिए हैं, ब्लू कलर के बाजू पे ब्लैक कलर की पट्टी लगाई थी खुद से ही, और ये जो गले पे पट्टी लगाई है ये भी मैंने खुद से ही बनाई है। इसमें मैंने 3 बटन लगा लिए हैं और एक नीचे बॉर्डर भी खुद से ही इसका तैयार किया है। और यहाँ पे ये मेरी सलवार बनके हो गई थी रेडी। तो मैं इस पर प्रेस कर देती हूँ क्योंकि ना जो इसकी सिलाई है वो अच्छे से जम जाएगी। और तो मेरे पास अभी टाइम भी था तो मुझे लगा कि मैं अपने टाइम का थोड़ा सा राइट सेव जो होता है वो कर लेती हूँ ताकि जो मेरा टाइम सेविंग है वो हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे हिला दिया था मेरा कैमरा रक्षित के पापा ने। तो जी फ्रेंड्स अभी मैं प्रेस कर रही हूँ अपनी लगभग मेरी मतलब अभी एक सलवार है और फिर मेरा एक सूट रहेगा और एक रक्षित के पापा का पैंट, या फिर सूट को मैं अभी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अभी उसमें मैंने तुरपाई नहीं की है। तो ये था कि मैं अभी उसको प्रेस नहीं करूँगी, तो तुरपाई वगैरह करने के बाद ही उसमें जो प्रेस होएगी। तो तुरपाई वैसे मुझे आती नहीं है, तो देखिए कितने कमाल की बात यहाँ पे है, मैं सिलाई कर लेती हूँ बट मुझे तुरपाई करनी नहीं आती है। सीरियसली फ्रेंड्स ये सच है कि मुझे तुरपाई बिल्कुल भी नहीं करनी आती है सूटों पे। और जो आई बनाते हैं ना हम पल्लों के, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। तुरपाई तो फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाती है सीधी सीधी जैसे कि लगा लो, तो बट आई जो है वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाती हूँ। तो बस इसी के साथ अभी रक्षित के पापा की शर्ट की बारी आ गई थी, इसको प्रेस कर लेती हूँ। और तो अभी लगभग दिन का टाइम हो गया है 1-1:30 बजे का, और रक्षित को मैंने जो है वो सुला दिया है। तो रक्षित जो था वो सो गया है, और तो अभी मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। और उसके बाद जो है मुझे अपनी एक और सलवार सिलनी है, फिर उसके बाद अभी मैं अपना सिलने का कुछ झंझट नहीं रखूँगी क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी होने लग गई हैं और इन दिनों में ना हाथ पैर चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और आज तो जब वो सिला था ना, तो बाय गॉड जूते पहन के, और तब पैर थोड़े से मेरे चले थे। तो जो घर में भी जूते पहन के रहना पड़ता है, स्वेटर पहन के, टोप पहन के अच्छे से बिल्कुल पैक होके रहना पड़ता है, तब जाके सर्दी से बचा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी केयर कीजिएगा क्योंकि सर्दी का टाइम है, बीमार हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक हाउसवाइफ अगर बीमार हो जाए तो फिर तो काम चलता ही नहीं है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखिए क्योंकि आप ही एक हाउसवाइफ ही पूरे घर को जो है वो संभालती है। तो ये रहता है कि भाई अगर हाउसवाइफ जो बीमार हो जाएगी, ठंड लग जाएगी, तो ये है कि भाई बच्चों को कैसे संभालेंगे, हस्बैंड की केयर कैसे करेंगे, यानी कि घर की देखभाल कैसे करेंगे। तो बस यही चीज़।
तो जी इसी के साथ बातों ही बातों में हो गई है मेरी प्रेस। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मेरा इतना ही। अब जा रहे हूँ मैं व्लॉग को एंड करने के लिए। तो जी मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।